नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण की एक विशिष्ट टॉपिक भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे और 20 क्वेश्चंस लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सही आंसर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैफियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में प्रचुर मात्रा में नारियल भी और टैफियोका भी प्राप्त होता है, इसलिए केरल का प्रसिद्ध भोजन है ये। चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? इसका सही आंसर है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़। इसका सही आंसर आपका ए है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। चलिए बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होता है? भाई उसको एनीमिया है। किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? एनीमिया से, क्योंकि जो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आयरन की कमी को दूर करता है और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए इकट्ठे पानी से होती है? तो इसका सही आंसर है आपका मलेरिया, क्योंकि रुके हुए इकट्ठे पानी में मच्छर की पैदावार ज़्यादा होती है और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो इसका सही आंसर मलेरिया है। चलिए हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों के द्वारा ए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होता है, जो कि मच्छरों द्वारा फैलाए गए प्रमुख बीमारियों में से एक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो इसका जो सही आंसर है भोजन। देखिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की एवं ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ में 2005 में ये पारित किया गया था। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही आंसर है आपका सेकंड, आंवला, पालक और गुड़। इसमें लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। पहले भी क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट करके बता रहा हूँ आपको। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? देखिए यहाँ ध्यान रखना है, ठीक नहीं है, ठीक है, इस सब इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो इसमें लिखा हुआ है ठीक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है दूध, पनीर। देखिए दूध से हम पनीर बना सकते हैं, लेकिन हम उसको ज़्यादा समय तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों को संरक्षित करके रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दूध, पनीर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो देखिए उन्हें जो इकट्ठी की गई सामग्री है वो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा है। तो इसके लिए जो सुटेबल आंसर है, जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सभी में बीज होते हैं। देखिए इसमें प्याज नहीं है और बाकी सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसलिए सी आंसर परफेक्ट होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर है ए, अचार और आम पापड़ बनाकर वह आम को संरक्षित रख सकती है। बाकी
आंसर से वो सुटेबल नहीं है, इसलिए हम ए को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहाव नहीं रुकता है? सभी जानते हैं विटामिन के की कमी से रक्त का बहाव नहीं रुकता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सेम क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा सा चेंजेस है। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के। देखिए थोड़ा सा चेंजेस है बस, और क्वेश्चन को कैसे घुमा देते हैं। तो अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपके स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो भैया वह कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताना चाहता है कि जो ये चीजें हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए वह चावल, ब्रेड, आलू और शक्कर का उदाहरण देता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है रमन, उसे किस तकनीक को अपनाना चाहिए? तो कौन सी टेक्निक का यूज करेगा? परिरक्षण टेक्निक। भाई मुरब्बा बनाने की टेक्निक को हम परिरक्षण टेक्निक कहते हैं या परिरक्षण तकनीक कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक नहीं है? देखिए जो प्रोटीन है वो पनीर में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, लेकिन शुद्ध घी में प्रोटीन शून्य मात्रा में होता है। तो इसका जो सुटेबल आंसर है वो सी, शुद्ध घी है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की। तो जो 17 क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा होता है भाई विटामिन ए की कमी से? पहले ही बात कर चुके हैं, रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका थायमीन। चावल को अगर हम पॉलिश करते हैं तो थायमीन नष्ट हो जाता है। हमें पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन सुंदरता के चक्कर में हम उसको खा लेते हैं कि भाई अच्छे दिखते हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी को क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। देखिए जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड है, और इससे क्या होता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है और जो घाव हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। इसलिए हमें इस रोग से बचने के लिए विटामिन सी का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। सी इसका आंसर सही होगा। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूं ही आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए।